नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत के मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुस्तम सूनेवाला का लंबी बीमारी के बाद 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय गायनोकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कई नामचीन हस्तियों की डिलीवरी की थी। उनका नाम बॉलीवुड के कपूर परिवार से जुड़ा हुआ था, जिनके साथ उनका खास रिश्ता था। डॉक्टर सूनावाला ने करीना कपूर की डिलीवरी तैमूर अली खान के जन्म के समय की थी और आलिया भट्ट की डिलीवरी राहा कपूर के जन्म के समय की थी। इसके अलावा उन्होंने 1974 में करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर, 1982 में नीतू कपूर और ऋषि कपूर के बेटे रणवीर कपूर तथा अन्य कई बॉलीवुड हस्तियों के जन्म का हिस्सा बने। वह महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य और परिवार नियोजन में योगदान के लिए 1991 में पद्मश्री से सम्मानित भी किए गए थे। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव का ऐलान आज किया जाएगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जानकारी के अनुसार दिल्ली विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त होने वाला है, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चुनाव की तारीख, प्रक्रिया और अन्य संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी जाएगी। दिल्ली के नागरिकों की निगाहें इस ऐलान पर हैं, क्योंकि यह चुनाव दिल्ली की राजनीतिक दिशा और सत्ता के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस संगठन से नाराजगी जाहिर की है। कमलनाथ ने एक बैठक में खुलकर अपनी शिकायतों का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस की बैठकों की सूचना नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि मीटिंग के बारे में उन्हें अखबारों से पता चलता है, जबकि यह सूचना उन्हें पहले मिलनी चाहिए। कमलनाथ ने आगे कहा कि नियुक्तियों में भी उनसे कोई परामर्श नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा, आजकल ऐसा हो रहा है कि नियुक्तियां बिना मुझसे पूछे की जा रही हैं। वह यह भी बोले कि सीनियर नेताओं के साथ नियुक्तियों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ की बातों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकों का एजेंडा भी बहुत लेट भेजा जाता है। मैंने 6:31 पर एजेंडा प्राप्त किया और उस वक्त मीटिंग में मोबाइल से जुड़ा हुआ था, तो उस वक्त एजेंडा कैसे देखा जा सकता था। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस में बढ़ते असंतोष के इस दौर को लेकर पार्टी के अंदर एक नया विवाद उभरता हुआ नजर आ रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इस बयान से साफ है कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर असमंजस और संवाद की कमी महसूस हो रही है। वही अगली खबर इंदौर से, जहां इंदौर में तेज सर्द हवाओं के चलते ठंड का दौर फिर से शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में दिन का तापमान 6 डिग्री गिरकर 24 डिग्री पर पहुंच गया है, जबकि रात का तापमान 3 डिग्री की गिरावट के साथ 9.3 डिग्री दर्ज किया गया है। जनवरी के पहले सप्ताह में यह दूसरी बार है कि जब रात का तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड हुआ है। अगली खबर है अयोध्या से, जहां अयोध्या स्थित राम मंदिर में एक युवक को चश्मे के अंदर फिट किए गए कैमरे से मंदिर की तस्वीर खींचते हुए पकड़ा गया है। पकड़ा गया युवक गुजरात के बड़ोदरा का निवासी जय कुमार है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब युवक से पूछताछ कर रही हैं। राम मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना और तस्वीरें खींचना प्रतिबंधित है और यह घटना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मानी जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक का मकसद क्या था और वह किसके लिए तस्वीर खींच रहा था। वहीं बात करते हैं अगली खबर है भोपाल से, जहां धन कुबेर सौरभ शर्मा पर कार्रवाई के बाद सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। अब सभी अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक देना होगा। फरमान के तहत कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि वे किस पद पर है, उनकी सैलरी कितनी है और नौकरी ज्वाइन करने से पहले कितनी अचल संपत्ति खरीदी थी। इसके साथ ही संपत्ति की खरीदारी का मूल्य और वर्तमान मूल्य भी बताना होगा। साथ ही संपत्ति से होने वाली आय का भी विवरण देना होगा। वहीं प्रदेश के 21 जिलों के 87 ब्लॉक
आज से चलते फिरते अस्पताल की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 3 लाख से अधिक जनजाति और पिछड़ी आबादी को घर बैठे इलाज की सुविधा प्रदान करना है। पीएम जनमन योजना के तहत अब लोग अपने गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट से लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें इलाज के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।